आज हम माता अनसुईया के बारे में बात करेंगे। माता अनसुईया के पिता प्रजापति कंदर्प, माता देवहूति और भ्राता कपिल ऋषि हैं और उनका विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ था। महर्षि अत्रि और माता अनसुईया दोनों उच्च स्थान को प्राप्त हैं। पति अत्रि अति तरुणातीत थे और माता अनसुईया असूया रहित। माता अनसुईया त्रेता युग से आज तक सभी स्त्रियों की आदर्श है। वह एक पवित्र और पतिव्रता स्त्री थी। ब्रह्मा जी ने इन दोनों को सृष्टि विधि का आदेश दिया। इन्होंने सृष्टि विधि से पहले घोर तप किया। वे अपने इस कार्य करने से पहले भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते थे। उनकी यह तपस्या सफल हुई। त्रिदेव ने उन्हें दर्शन दिया और बोले, वर मांगो। उनको कोई सांसारिक चाह नहीं थी, बस उनको ब्रह्मा जी की संतान उत्पादन की आज्ञा याद थी। इसलिए दोनों ने एक ही स्वर में बोला कि आप तीनों हमारे घर पुत्र के रूप में आए। वे तथास्तु बोलकर चले गए। समय बीतता चला गया। फिर ऐसा भी समय आया जब तीनों देव ने माता अनसुईया के घर जन्म लिया। भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय के अंश रूप में अवतार लिया। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश अवतार हुए। दुर्वासा ऋषि शंकर भगवान के अंश रूप धारण कर माता अनसुईया के आंगन में खेला करते थे। वनवास के दौरान राम जी, माता सीता, लक्ष्मण जी चित्रकूट में महर्षि अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे थे। तो यहाँ देवी ने सीता जी को प्रतिव्रत धर्म की शिक्षा दी थी और उनको ऐसे कपड़े दिए जो वन में कभी मैले नहीं होंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी विचरण कर रहे थे, तभी तीनों देवियाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को आपस में बहस करते हुए देखा। वे तीनों अपने को, अपने सत्य और अपने पवित्रता की बड़ाई कर रही थीं। नारद जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा कि वे देवी अनसुईया के पास जाएं। तीनों देवों ने बहुत समझाया, लेकिन वह एक न मानी। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए तो तीनों साधु का भेष बनाकर आश्रम पहुँचे और भिक्षा मांगने लगे। यह देख माता अनसुईया भिक्षा देने के लिए आगे बढ़ी। तभी तीनों ने कहा, हे देवी, जब आप निवस्त्र होकर भिक्षा देंगी तभी हम यह ग्रहण कर सकते हैं। माता अनसुईया असमझ में पड़ गईं कि इससे तो उनका पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। उन्होंने मन ही मन अपने पति को याद किया और दिव्य शक्ति से जाना कि यह तो त्रिदेव हैं और मुस्कुराते हुए बोली, जैसे आपकी इच्छा। यह कहकर उन्होंने जल लिया और उन पर छिड़क दिया, जिससे वह तीनों शिशु रूप में बदल गए। जब तीनों देवता लौटकर अपने लोक नहीं पहुँचे तो तीनों देवियाँ चिंतित हुईं, लेकिन त्रिदेव का कुछ कहीं पता नहीं चला। तीनों देवियों का बुरा हाल हो गया। सब जगह ढूंढ कर थक गईं। तभी वे देवियाँ आश्रम पहुँचीं और माता अनसुईया से अपने पति के बारे में पूछा। तभी उन्होंने देखा कि पालने में 3 शिशु सो रहे थे। यह देख तीनों देवियाँ माता अनसुईया से अपने पतियों को पहले जैसा बनाने के लिए प्रार्थना की और माफ़ी मांगी। फिर देवी अनसुईया ने भी अपने शक्ति से तीनों को पूर्व रूप में कर दिया। उसी समय अत्रि महामुनि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को पाकर हाथ जोड़े। तभी त्रिदेवों ने उनको यह आशीर्वाद दिया कि वो उनके घर पुत्र बनकर जन्म लेंगे।